एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। एटलीस्ट पता तो लगेगा कि रुद्रा कब गया है, कोई उससे मिला था या नहीं, कोई रीजन, कोई क्यों तो मिलेगा। दिखाइए। सॉरी मैम, होटल का सीसीटीवी खराब है, कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं है, तो हम आपको क्या दिखाएं? क्या मतलब सीसीटीवी काम नहीं कर रहा? इतना बड़ा होटल है, अगर कल को कुछ हो जाएगा तो कोई रिकॉर्ड रहेगा आपके पास? अनप्रोफेशनल और लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? अब मैं क्या करूं? कैसे पता लगाऊं मेरे पति के बारे में? कितनी चिंता हो रही है मुझे। और आप लोगों का ये एटीट्यूड, मैं पुलिस के पास जाऊंगी, कंप्लेंट करूंगी आपके खिलाफ। एक मिनट मैम, ये मिस्टर रुद्राक्ष खुराना ने किसी के हाथों आपके लिए भिजवाया है। रुद्राक्ष ने? जी। किसके हाथों? उसने कुछ बताया? रुद्रा कहाँ है, क्यों गया, कुछ तो बताया होगा। मैम मैंने कुछ बताया नहीं मैम, बस वो आया और देके ही चला गया। फ्लाइट टिकट्स? सॉरी प्रीशा कि मुझे तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, पर बहुत ज़रूरी था। अभी सिर्फ मैं इतना ही बता सकता हूँ कि कुछ ज़िंदगी बदलने जैसा हुआ है, ऐसा कुछ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने तुम्हारे लिए फ़्लाइट की टिकट्स बुक कर दी है। मुझे माफ़ कर दो प्रीशा, पर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय जाने के। मुझ पर भरोसा रखो, तुम आओगी तो सब बताऊँगा, वादा करता हूँ। थैंक यू वेंकटेश्वरा, रुद्रा सही सलामत है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो जिंदगी बदल देगा? वो तो मुझे रुद्रा ही बताएगा। पहले मैं माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन आपको जैसे कुछ पता चले रुद्र के बारे में मुझे फोन करके बताइएगा इमीडिएटली। थैंक यू। क्या हुआ? क्या कहा कमिश्नर ने? बात की है उन्होंने ऊटी पुलिस डिपार्टमेंट में। अभी तो कुछ पता नहीं चला, जैसे ही कुछ पता चलेगा बताएंगे, लेकिन तब तक वेट करना पड़ेगा। हे माता रानी, मेरे बच्चे की रक्षा करना बस। प्रीशा, हेलो बेटा। हाँ बोलो। माँ मुझे रुद्रा ने फ्लाइट की टिकट्स भिजवाई है। उसे अर्जेंट काम से दिल्ली जाना पड़ा, वो अभी तक घर आ गया होगा। आया वो? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन तुम्हें पक्का पता है वो घर ही आने वाला था। हाँ माँ, ऐसा लिखा तो हुआ है, और ये भी लिखा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो जिंदगी बदल देगा। आपको पता है ऐसा क्या हुआ है? नहीं बेटा, मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता, और किस अनहोनी के बारे में बोल रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी रुद्र जैसे ही आएगा ना, हम उससे बात करेंगे। हाँ, पता करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैम रुद्राक्ष सर आ गए। प्रीशा, रुद्र आ गया बेटा, मैं उससे बात करती हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं खूब डांट लगाऊंगी उसे, पूछूंगी ऐसे कैसे छोड़ के आ गया तुझे। थैंक यू वेंकटेश्वर, रुद्रा सही सलामत है। हाँ माँ, बहुत डांटना उसे, पता मैं कितना डर गई थी। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से फ्लाइट पकड़ो और शांति से आ जाओ। हाँ ओके। सच में कितना डर गई थी मैं। थैंक गॉड रुद्रा ठीक है। और अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हुआ है जो मुझे अकेला छोड़कर चला गया रुद्रा, वो भी बिना बताए। कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं है? थैंक यू, आई एम सॉरी मैंने आपको इतना परेशान किया। मेरे हस्बैंड घर पहुंच गए। मैम आपके लिए कैब बुला दूं? हाँ, मैं बैग्स लेकर आती हूँ। ओके। चलिए चलकर पूछते हैं। हाँ जरा देखें तो, ये बेवकूफी किस खुशी में की है इसने। सुनिए, आप मत डांटिए, मैं डांटूंगी इसे। चलिए। पाती, 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 ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लगता है मम्मा मुझसे बहुत गुस्सा है। ये ना क्यों? अरे सुबह से कॉल कर रहा हूँ उन्हें, वो फोन ही नहीं उठा रही है। अब अपना फोन दो ना, क्या पता आपके फोन से उठा ले वो। प्रिशा बहुत परेशान होगी रुद्र के लिए, इसलिए सारांश का फोन नहीं उठाया होगा। लेकिन अब अगर सारांश ने रुद्र को यहाँ अकेले देख लिया तो बच्चा और परेशान हो जाएगा। अभी इसका ध्यान कहीं और लगाती हूँ, पहले पता तो चले कि रुद्र ऐसे अकेले क्यों आया। पाती, क्या हुआ? दो ना अपना फोन। अरे मम्मा गुस्सा उस्सा में नहीं होगी, वो बहुत बिजी होगी, कुछ काम आ गया होगा। मेरा भी फोन कभी उठाती है वो, कभी टाइम पे उठाती है नहीं ना, वो करेगी फोन। अच्छा सुनो, तुम वो नया बोर्ड गेम दिखाने वाले थे मुझे। अच्छा हाँ। वो वाला बोर्ड गेम? हाँ वो तो एकदम सॉलिड है, एकदम मस्त। दिखाता हूँ मैं आपको अभी। चलो चल जाकर देखते हैं। मैं अभी आई। हाँ चलो दा। थैंक गॉड, थैंक गॉड तुम ठीक हो यार। You scared us.
ऐसे क्या देख रहे हो रुद्र? अरे प्रीशा हमें फोन करके बता चुकी है कि तुम उसे वहां पे अकेला छोड़कर आ गए। क्या तरीका है ये? प्रीशा को वहां अकेला छोड़ के क्यों आए हो तुम? तुझे कुछ अंदाजा है कितनी घबराई हुई है वो? अरे वो पागलों की तरह ढूंढ रही है तुम्हें वहां पर। यही सब करना था तो गए क्यों थे तुम? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? और ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था? प्रीशा ने कहा कुछ हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है रुद्र? रुद्राक्ष क्या हुआ? 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड। रुद्र आओ, बैठो बैठो, सिट। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? पूछो इसे। रुद्र माय डार्लिंग, अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ, क्या बात है, बोलो। अरे बोलो रुद्र, कुछ तो बोलो, कम से कम इतना ही बोल दो कि सब कुछ ठीक है। क्या बताऊं, सब कुछ इतना अजीब, अनएक्सपेक्टेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या समझाऊं मैं आप लोगों को? ओह प्रीशा, शारदा बहन, बहुत मुश्किल से सारांश को मना करके आए हो। कणा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हम लोग सब कितने परेशान हैं। वो प्रीशा को अकेले छोड़ दिया तुमने वहां, वहां क्या हो गया? साला किस्मत भी अच्छा मजाक करे मेरे साथ। बची कुची जितनी सेविंग थी वो भी गई। अरे मैडम जी को जाना था तो जाती ना, किसने रोका है? लेकिन होटल का बिल तो पे करके जाती। होटल का बिल तो छोड़ो, ये फ्लाइट के टिकट भी मुझे लेने पड़ रहे हैं अपने पैसों से। इसके बाद सीधे मंदिर जाना पड़ेगा वापस। पर ये औरत कहाँ गई? और साथ में वो नल्ला खुराना, वो भी गायब है। कहीं दोनों एक साथ ही तो नहीं नहीं नहीं। बोला यार, तू भी कैसी बातें सोचता है? ऐसा कैसे हो सकता है? गिरे हुए आदमी हो तुम। रुद्रा ने तुम्हें इतना मारा, फिर भी हमारा पीछा करते करते यहाँ आ गए। मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ था, चलते हुए तो तुम आई, मेरा पीछा कर रही थी तुम। अरे नहीं ना, तो तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? अरे क्यूटी के तुम्हारे नल्ले पति ने खरीद के रखी है क्या कि तुम्हारे अलावा कोई आ नहीं सकता यहाँ पे? टूटे दिल का आशिक हूँ मैं। दिल्ली में मन नहीं लग रहा था, सोचा थोड़ी ठंडी जगह चलते हैं, वहां पे इस जलते हुए दिल को थोड़ा ठंडक पहुंचेगी। और यहाँ पे भी तुम आ गई। अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? किस्मत ही यार ऐसी हो गया। अच्छा, तुम जैसे आदमी से बात ही नहीं कर रही। पति कहाँ है तुम्हारा? मेरा मतलब है दोनों साथ में आए होगे ना यहाँ पे। तुम उसके साथ आई नहीं? झगड़ा वगड़ा हो गया क्या तुम्हारा उसके साथ? कहीं तुम्हारा दिल भी तो नहीं टूट गया? एक मिनट प्रीशा, तुम यहाँ पे अकेली आई हो? आया था मेरे साथ, हम हनीमून पर आए थे, लेकिन वो चला गया। हनीमून पे आए थे? क्या बात है, कितना अच्छा हनीमून है। हनी तो तुम्हारा गायब है, वो तो भाग गया। तो अब उसे अर्जेंट काम से दिल्ली जाना पड़ा। ओके। लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर लग रहा है कि उसके जाने की वजह कहीं तुम ही तो नहीं? एक मिनट, मतलब
तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी होता है उसका बिल तुम्हें मेरे सर पे ही फोड़ना है ना। एक काम करो ना, ये दीवार दिख रही है, उसको भी सरका दो, मैं अपना सर फोड़ लेता हूँ। क्या अजीब बात है, मुझे सपना आया है कि तुम दोनों यहाँ पे आए हुए हो, या उसे सपना आया है कि मैं यहाँ पे आया हूँ? नहीं ना। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, दूसरे शहर में भी हम दोनों एक साथ हैं यहाँ पे, और तुम्हारा पति गायब है। कुछ भी हो, ये एक साइन है ऊपर से। ऊपर बैठ के जो भी हमारी जिंदगी की स्टोरी लिख रहा है ना, वो चाहता है हम दोनों साथ में रहें। तो निकाल फेंको ना अपने इस नल्ले पति को अपनी जिंदगी से। फिर बकवास, तुम्हें फिर थप्पड़ खाना है क्या? बस हर बार बस थप्पड़ ही मारती रहती हो तुम, और कुछ नहीं होता तुमसे। एंड आई एम सॉरी टू से, इस बार थप्पड़ ना तुम्हारे चेहरे पे लगा है, वो भी रुद्राक्ष ने मारा है।